अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। अहम खबरों पर एक नजर। वैसे देखा जाए तो हवाई जहाज से सफर करने वाले मुसाफिरों की तादाद में रोजाना इजाफा होता जा रहा है। खास तौर से बेलगाम कर्नाटक का तीसरा सबसे मसरूफ तरीन हवाई अड्डा बन चुका है। बहरहाल आज बेलगाम से मुंबई जाने वाले हवाई जहाज में तकनीकी खराबी आ गई, जिसके बाद बड़े ही समझदारी से पायलट ने हवाई जहाज को बेलगाम ही के सामरा हवाई अड्डे पर महफूज तरीके से उतारा, जिसकी वजह से 48 मुसाफिरों की जान बच गई। दोपहर 2:30 बजे स्टार एयर हवाई जहाज में खराबी के बाद दूसरे हवाई जहाज का इंतजाम किया गया। हाल ही में हवाई जहाज हादसे के बाद हवाई जहाज के सफर पर भी सवाल उठाए जा रहे। बेलगाम एक मसरूफ तरीन हवाई अड्डा है और सैकड़ों मुसाफिर रोजाना मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के लिए सफर करते रहते। तकनीकी खराबी की तफ्तीश की जा रही है। बेलगाम शहर तरक्की की राह हमवार कर रहा है। बेलगाम शहर में बढ़ता ट्रैफिक के मसले को हल करने के लिए तकरीबन 4.5 किलोमीटर का फ्लाईओवर ब्रिज का काम सितंबर में शुरू किया जाएगा। ऐसा ऐलान जिला वज़ीर सतीश जारकिहोली और बेलगाम डीसी मोहम्मद रोशन की जानिब से किया गया। यह फ्लाईओवर संगम होटल गांधीनगर से शुरू होगा और अशोक सर्कल, रायन्ना सर्कल यानी आरटीओ सर्कल, चन्नम्मा सर्कल होते हुए बोगारवेस तक जाएगा। इस प्रोजेक्ट के लिए पीडब्ल्यूडी इलाके की जानिब से 200 करोड़ रुपए मंजूर किए जा चुके हैं। ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಹೈವೇದಿಂದ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಂಗಮ್ ರೋಡ್ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಹೈಟ್ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲ್ ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಯಾವುದೇ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂತೆ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಅವಾಗ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ MLA ಅವರು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ನಾವು ಹೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಸಂಗಮ್ ರೋಡ್ ಇಂದ ಬಂದು ಅಶೋಕ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ರ ಸರ್ಕಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಒಂದ್ ರೋಡ್ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೋಲಾಪುರ್ ರೋಡ್ ನಮ್ಮ ಕಿಲ್ಲಾಕೆರೆ ರೋಡ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಒ ಸರ್ಕಲ್, ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಸರ್ಕಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಬಂದು ಬೋಗಾರ್ವೇಸ್ ತನಕ रोड होगी, बोगारवेस के डिसेंड आगे। बेलगाम शहर में आजकल ब्यूटी पार्लर का कारोबार तेजी में है, लेकिन कुछ पार्लरों में धोखाधड़ी की वारदातें मंजर आम पर आ चुकी है। लिहाजा महकमा हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अहदेदारान ने कुछ पार्लरों पर छापेमारी की और चेहरे को खूबसूरत बनाने की क्रीम और दीगर चीजों को जब्त करके कार्रवाई की है। इन पर अवाम को धोखा देने का इल्जाम लगाया गया है। खूबसूरती बढ़ाने की आड़ में लोगों को धोखा दिया गया है, ऐसा बताया जा चुका है। कुल 10 ब्यूटी पार्लरों पर कार्रवाई कर 7 को नोटिस थमाया गया है। डीसी बेलगाम ने बताया कि खूबसूरती के नाम पर चेहरों पर नकली क्रीम लगाने से नुकसान होने की फरियादें दर्ज हो चुकी हैं, जिसकी वजह से कार्रवाई की जा रही है। दौरान इलाज स्टेरॉइड का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, जिससे स्किन के साथ जिस्म पर भी असर हो रहा है, ऐसा हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के ऑफिसर ईश्वर गड़ाद ने बताया। लिहाजा ब्यूटी पार्लरों पर हो रही कार्रवाई के बाद ब्यूटी पार्लर वालों के ही चेहरे का रंग उड़ा नजर आ रहा है। ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಸೀಸರ್ ಆರ್ಡರ್ ವನ್ನು ಡಿಸಿ ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿಸಿ ನಾವು ಈ ಸರಿಸುಮಾರು 30 ತಂಡಗಳಿಂದ ಈ ಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಸೀಸರ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತವೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೆಪಿಎಂಇ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕೋರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ಕಾನೂನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅಮಾಯಕ ಜನರು ಅವರ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಈ ತರ ನಾವು ಡೇಂಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ವಿ. ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಾವು ಡರ್ಮಟಾಲಜಿಕಲ್ ಥೆರಪಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ತರ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಗೆ ಅವರು ಹೇರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಬಹುದು ಬಿಟ್ರೆ ಈ ತರ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಜರೀಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು, ಈ ತರ ಆಗಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ತೀರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಬಾರ್ದಂತ ಹೇಳಿ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಹಳ ನಾವು ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಾಗಿ ನಾವು ಇರ್ತೀವಿ. आज एमएलए आसिफ सेठ और साबिक एमएलए फिरोज सेठ की मौजूदगी में खंजर गली उर्दू स्कूल की ही शाख के तौर पर घी गली उर्दू स्कूल की इमारत में मजीद कमरों की इफ्तिताह अमल में आई। इस वक्त डीडीपीआई हीरेमठ मैडम, बीईओ बजंतरी और कारपोरेटर मुजम्मिल डोनी के साथ स्कूल के असातिज़ा हेडमास्टर मौजूद रहे। खंजर गली उर्दू स्कूल में कॉलेज तक इमारत बनाने का वादा जनाब फिरोज सेठ ने किया है। डीडीपीआई हीरेमठ मैडम और बीईओ बजंतरी साहब ने भी अपने ख्यालात का इस वक्त इजहार किया। जो फैसिलिटीज अवेलेबल है
बेस्ट यूज कैसा करने का और बच्चों को भी सुविधा होना, ये सोच के बड़े साहब और एमएलए साहब ने जो सपोर्ट हमको दिया, जो गाइडेंस जो दिया, वी शुड आल्सो अप्रिशिएट निर्मिति पीपल सर एंड आल्सो PRD पीपल। ಒಂದು ಜೋರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಬರಬೇಕು। तो आपके लिए एक अच्छी स्कूल हो गई, वहाँ पे भी जगह हो गई, और जैसे बड़े साहब ने कहा कि वहाँ भी 20 कमरे की जरूरत है, तो इंशाल्लाह वो भी जल्दी जल्दी बन के तैयार हो जाएगी। यहाँ से आपको एक खास इंग्लिश स्कूल में इंग्लिश बात करने की तालीम देने के लिए बुलाया गया है, क्योंकि ये सारी दुनिया भर में निर्माण करती है। आप तमिलनाडु जाएंगे तो भी चलेंगी, केरला जाएंगे तो भी चलेंगी, महाराष्ट्र में जाएंगे तो भी चलेंगे, इंग्लैंड अमेरिका में भी चलेंगी। कितना ध्यान दे के आप ये जुबान सीखेंगे और इसमें इन पाएंगे, उतनी ज्यादा आपकी कामयाबी के चांसेस ज्यादा रहेंगे। कल हम जब आए थे खंजर के लिए उर्दू स्कूल में, आप थे उधर? आप थे? 10 साल साहब एमएलए रहे, लेकिन 10 साल में उन्होंने काम 100 साल का किया। और मुझे बड़े फख्र से मैं कभी भी कहाँ भी जाता हूँ, डिस्कशन होता है तो कहते हैं कि एमएलए हो तो फ्लोसेट जैसा हो, कि उन्होंने 10 साल में हमने साहब के पीरियड में देखा कि 2008 से लेकर 2018 तक है, लेकिन अभी 2025 अभी तक लोग कहाँ भी गए तो याद करते हैं कि साहब के पीरियड में जो काम हुआ, वैसे काम ना होगा, ना कभी हुआ है, ना होगा। खवातीन और बच्चों के बहबूद की वजीर लक्ष्मी बड़कर ने ऐलान किया कि खवातीन और बच्चों के खिलाफ जुर्म रोकने के लिए अक्का फोर्स का कयाम अमल में आने वाला है। पूरी रियासत में अक्का टीम की तैनाती की जाएगी, ऐसा वजीर लक्ष्मी बड़कर ने साफियों को बताया। फिलहाल बिदर में मौजूद है और इसी तरह बेलगाम, मंगलूर और मैसूर में 15 अगस्त से अक्का फोर्स खिदमत अंजाम देती रहेगी। बेलगाम में अपोलो सर्कस की इफ्तिताह एमएलए आसिफ राजू सेठ के हाथों अमल में आई। सर्कस को लेकर पहले की तरह लोगों में ज्यादा दिलचस्पी तो नजर नहीं आ रही। पहले सर्कस का कभी इंतजार भी हुआ करता था, अब सिर्फ जिम्नास्टिक और दीगर खेलों को पेश करने वाले खिलाड़ी देखने को मिलते हैं। पर तकरीबन 120 लोगों का एक काफिला हर शहर में अपने करतब तो दिखा रहा है, लेकिन साथ में सर्कस के वजूद की लड़ाई भी लड़ रहा है, इतना जरूर। आज खानापुर तालुका के बीड़ी में दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया। एक लड़के ने अपनी महबूबा को चाकू से 9 बार वार किया और उसे जान से ही मार डाला, साथ में उसी चाकू से अपने आप को भी खत्म कर लिया। यह नज़ारा वाकई दिल दहला देने वाला था, ऐसा यहाँ के कुछ लोगों ने बताया। दोनों के नाम रेशमा तिरवीर और आनंद सुतार ऐसा बताया जा रहा है। पिछले 2 साल से रेशमा और आनंद एक दूसरे के राब्ते में थे और इनके नाजायज ताल्लुकात भी थे। दोनों भी शादीशुदा हैं। रेशमा को 2 बच्चे हैं और आनंद को 3 बच्चे हैं। हाल ही में रेशमा के शौहर को इस नाजायज ताल्लुकात के बारे में मालूमात हुई तो घर में झगड़े शुरू हुए। लिहाजा रेशमा के शौहर ने आनंद के खिलाफ नंदगढ़ पुलिस थाने में फरियाद दर्ज की। रेशमा से ताल्लुकात को खत्म करने की हिदायत भी दी गई। लिहाजा इसके बाद आनंद फिर से रेशमा से मुलाकात करने गया और उस पर तेज हथियार से हमला कर जान से ही मार दिया और उसी चाकू से खुद पर हमला किया, जिसमें वो शदीद जख्मी हुआ, पर एम्बुलेंस में जाते वक्त इसकी मौत हो गई। बहरहाल इससे ये सबक तो ज़रूर लिया जा सकता है कि नाजायज़ ताल्लुकात का नतीजा इसी तरह बरामद हो सकता है। आजकल बढ़ता फहश उरियानियत का वसी दायरा नाजायज़ ताल्लुकात को बढ़ावा दे रहा है और अक्सर इस तरह हराम कामों की वजह से कत्ल गारतगिरी के मामले भी पेश आ रहे हैं। एक और कत्ल की वारदात हुक्केरी में पेश आई। बरोसपीर सड़क पर खून खराबे का मंजर भी दिल दहला देने वाला रहा। जमीन जायदाद के मद्देनजर अपने ही सौतेले भाई का कत्ल किया गया। मरने वाले का नाम मीरा साहब हुसैन साहब जमकंडी है। मीरा साहब बेलगाम की तरफ हुक्केरी से आ रहा था तो सौतेला भाई शाहनूर हुसैन साहब जमकंडी और बशीर सिकंदर किल्लेदार उसका पीछा करते हुए हुक्केरी नाका के करीब बस स्टैंड जाने वाले रास्ते पर इस पर हमला किया। हमला लोहे की रॉड से किया गया। शब्बीर ने अपने साथ कोई ताल आया था जिससे मीरा साहब पर हमला किया तो मीरा साहब की जगह पर ही मौत हो गई। हासिल इत्तला के मुताबिक मीरा साहब के वालिद हुसैन साहब की 2 बीवियां हैं, जिसमें पहली बीवी का लड़का मीरा साहब तो दूसरी बीवी का लड़का शाहनूर हुसैन साहब
अपनी मिल्कियत दोनों को दे रहा था, लेकिन मीरा साहब कॉम्प्लेक्स किसी और को बेचने के चक्कर में था। इसी इत्तला हासिल हुई। घर और कॉम्प्लेक्स न बेचने पर बार बार बहस भी होती रहती थी, लेकिन मीरा साहब बेचने के ही हक में था, जिसे लेकर झगड़े भी हुआ करते थे। लिहाजा इसी गुस्से में आकर शाहनूर ने मीरा साहब का काम ही खत्म कर दिया। यहाँ भी यही सीख मिलती है कि दौलत रिश्तों की गहराई को भी खत्म कर देती है। इंसान को चाहिए कि अपनी जिंदगी के मकसद को समझे, वरना तो जमीन जायदाद की हिर्स इंसानी जिंदगी को ही तबाह कर देती है। और खासकर मुस्लिम माशरे को तो आखिरत का सबक दिया गया है। जिंदगी का मालिक तो अल्लाह है, लेकिन दुनिया की मोहब्बत जब सर चढ़कर बोलने लगती है तो फिर खौफ खुदा भी दिल से निकल जाता है, जिसके नतीजे इस तरह पेश आते हैं। इतना जरूर, खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।